आगाज करेंगे कोटरी में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का जॉइंट खुल गया, दो हिस्सों में तकसीम होकर दूसरे ट्रैक पर चढ़ गई, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोटरी में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का जॉइंट खुल गया। ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, इस हादसे से मुतालिक उनसे डिटेल्स लेंगे। जी नासिर शेख। जी, ये पेशावर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन का जो है वो जॉइंट खुल जाने की वजह से ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसके बाइस जो है ना एक हिस्सा जो है दूसरी ट्रैक पे चला गया, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो है इस वाक़े के बाद से जो है वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे पाकिस्तान एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस, कराकरम, मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर गाड़ियों को रोक लिया गया है और ट्रैक की जो है ट्रेन की बहाली का काम जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका नासिर शेख। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की अहम मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF से मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है आम आदमी पर बोझ ना पड़े। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी मालियाती इदारे से टारगेटेड सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से होने वाली मुलाकातें बेनतीजा। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। सर्कुलर डेट और दीगर अमूर पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF मिशन के सरबराह नाथन पोर्टर की सरबराही में वफ़द ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। इसाक डार समेत वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई के हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म की वफ़द को प्रोग्राम मुकम्मल करने और एहताफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का दावा है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। आज FM से बात हो रही, वो हमारी पॉलिसी लेवल पे हो रही और जो चीज़ें उनको लग रहा है कि और मजीद आगे उनसे क्लैरिटी मिलनी चाहिए उनको। दूसरी जानिब वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने IMF से टारगेटेड सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। IMF से मुतालबा भी करते हैं जहाँ जहाँ सलाह मुतासरीन है हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो टारगेटेड सब्सिडीज, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए हो, हम ये टारगेटेड सब्सिडीज की उम्मीद भी रखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उम्मीद जाहिर की है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत के मुस्बत नताइज आएंगे। तो दूसरी तरफ मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की अफवाहों ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। फिलिंग स्टेशन मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त को बंद कर दिया है, जबकि इंतजामिया भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ हरकत में आ चुकी है। जिला कसूर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। 33 करोड़ मालियत का 13 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया है। 2 डिपो सील कर दिए गए। पुलिस ने दर्जन से जायद ऑयल टैंकर्स भी कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयां जिला भर में की गई। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान फिर से सर उठाने लगा है। कहीं पेट्रोल मिल ही नहीं रहा तो कहीं ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकान की पैदा करदा किल्लत पर शहरी परेशान है। जिनके पास है भी है वो नहीं सेल आउट कर रहे। जो पेट्रोल पंप पे कहीं पे दे ही नहीं रहे पेट्रोल, कहीं पे जो दे रहे हैं तो 100 रुपए का दे रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल देंगे वो भी लाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ के देंगे। पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा जी 100 या 200 का डाल रहे हैं। अभी कोई अनाउंसमेंट या अभी रेट तो बढ़े नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुतअद्दिद पंप शॉर्टेज पे है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हालात बेहतर करें जी। पेट्रोल ना देने वाले पंप्स का लाइसेंस मनसूख कर देंगे। जखीरा अंदोज़ी करने वाले पंप मालिकान सुन लें, बाद में पछताएंगे। पेट्रोल की कीमत में फौरी इजाफे का अभी कोई इम्कान नहीं। मुल्क में वाफिर मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा मौजूद है। पेट्रोल बहरान का कोई खदशा नहीं। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का 2 टोक ऐलान। हमारे मुल्क की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यानी कानूनी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी वक्त 20 दिन का पेट्रोल होना चाहिए और 20 दिन का डीजल होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है। इस मुल्क में कुछ लोग हमेशा की तरह
ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یعنی آپ کے حق پہ, آپ کے بچوں کے حق پہ کالج جانا ہے ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. ہم آپ کے لائسنسز منسوخ کر دیں گے. آپ جو 4-5 دن کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار چلا جائے گا. آگے بڑھیں گے. شیخ رشید کو آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو گزشتہ روز ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر مری منتقل کیا گیا تھا. شیخ رشید نے کہا ہے یہ عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں. میں اس عمر میں وفاداری تبدیل نہیں کر سکتا. مجھے رات کو اہم شخصیت سے ملاقات کا کہا گیا لیکن میں نے انکار کیا. ملکی سیاست میں عدم برداشت کا عنصر بڑھنے لگا ہے. ملتان میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں جھگڑا دیکھنے کو ملا. ایک دوسرے پر پتھراؤ, گملے اٹھا کر پھینک دیے. کارکنان گتھم گتھا ہوئے, دھکم پیل بھی کی گئی, لاتیں اور مکے بھی چل گئے. پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر اور 11 ساتھیوں کو گرفتار کیا. نون لیگ کے سینیٹر رانا محمود الحسن کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا. الیکشن کمیشن آفس میں توڑ پھوڑ پر 300 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. ایکشن سے بھرپور سیاسی فلم دیکھیے اس رپورٹ کے ذریعے. الیکشن کمیشن آفس کا علاقہ میدان جنگ بن گیا. جس کے ہاتھ میں جو آیا مخالفین کو دے مارا. پہلے دھکم بیل ہوئی, پھر گھون سے چل گئے. پتھراؤ کے ساتھ گملے بھی اٹھا کر پھینک دیے گئے جس سے متعدد کارکن زخمی ہو گئے. پولیس کا فوری ایکشن. ہنگامہ آرائی میں ملوث تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر اور ساتھیوں کو پولیس نے دھر لیا. گرفتاری کے بعد عامر ڈوگر کو تھانہ کینٹ منتقل کر دیا گیا. پھوٹ کے الزام میں نون لیگ کے سینیٹر رانا محمود الحسن کو بھی پکڑ لیا گیا جنہیں کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا. N155 سے نون لیگ کے امیدوار شیخ طارق رشید بھی پولیس کے مہمان بن گئے. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مقدمہ درج ہونے پر توڑ پھوڑ میں ملوث مزید افراد کو بھی حراست میں لیا جائے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کی تاریخ کا فوری اعلان کریں. آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. صدر مملکت عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے اعلان سے قیاس آرائیوں کو ختم کیا جا سکے گا. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن میں تاخیر پر گورنر اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے. صدر مملکت عارف الوی کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط. صدر مملکت کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے. آئین کا آرٹیکل 225 اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز میں الیکشن کرانے پر زور دیتا ہے. فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں کمیشن کو ہی آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. عارف الوی نے مزید لکھا کہ آئین میں جمہوری اصولوں اور اقدار کی پابندی کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں. تاریخ ثابت کرتی ہے انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے فوری الیکشن کروانے کے حوالے سے متفرق درخواست دائر. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کروا سکتا ہے تو دونوں تحلیل شدہ اسمبلیوں کے الیکشن کیوں نہیں کروا سکتا. اسمبلی کی تحلیل کے بعد کافی وقت گزرنے کے باوجود تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا. آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کروانا لازمی ہے. الیکشن کی تاریخ نہ دے کر گورنر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. عدالت نے الیکشن میں تاخیر پر گورنر اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا. تحریک انصاف کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا. 43 اراکین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے تمام حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیے. الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. جواب طلب کر لیا گیا ہے. اسد عمر نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اب چھٹی کی تیاری کریں. پی ٹی آئی کے 43 ایم این ایس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل. لاہور ہائی کورٹ نے تمام حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیا. 43 استعفوں کی منظوری کے خلاف ارکان اسمبلی کی دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی. عدالت نے استفسار کیا, بتائیں استعفوں کی منظوری میں کس قانونی تقاضے کو پورا نہیں کیا گیا. علی ظفر نے دلائل دیے. ارکان اسمبلی نے استعفی منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے. استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ منظور کریں. عدالت نے الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا, عدالت نے اسپیکر کا سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا. راجہ ریاض اب لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اب تک شیخ رشید کا 1 اور پی ٹی آئی کے 122 ارکان کے استعفے قبول کیے جا چکے ہیں. عمر حیات نیوز لاہور. اور اب آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اراکین کے استعفوں سے خالی ہونے والی نشستوں پر الیکشنز کی تیاریاں. ملک بھر میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شیخ رشید, شہلا رضا, علی زیدی اور حماس حنیف عباسی نے اپنے اپنے حلقوں میں کاغذات جمع کرا دیے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے.
कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA-62 रावलपिंडी में कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने RO के दफ्तर में अपने चचा के कागजात जमा करा दिए। PTI रहनमा फयाजुल हसन चौहान और राजा राशिद हफीज समेत कारकुनों की बड़ी तादाद भी कचहरी में मौजूद थी। शेख रशीद का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के रहनमा हनीफ अब्बासी के साहबजादे हम्मास हनीफ अब्बासी करेंगे। हम्मास अब्बासी ने भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए NA-60 और 62 से अपने कागजात जमा करा दिए हैं। रावलपिंडी ही के एक और हलके NA-59 से साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उम्मीदवार हैं। उनके बेटे तैमूर अली खान ने हामी कारकुनों के हमरा वालिद के कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI रहनमा अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल ने भी अपने हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उधर कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनमा शहला रजा और तहरीक इंसाफ के अली जैदी ने कागजात जमा कराए। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 मुआवनीन खुसूसी का मजीद इजाफा कर दिया है। नए मुआवनीन खुसूसी के बाद वफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 83 हो गई है। राव अजमल, शाइस्ता परवेज मलिक, हामिद हमीद, कैसर अहमद शेख और मलिक सुहेल खान मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए गए हैं। तमाम मुआवनीन खुसूसी का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा और बगैर मुआवजे के काम करेंगे। तो जनाब, ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल, जहाँ हैवी वेट काबीना ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में ये सवाल भी पैदा होता है कि खित्ते के दीगर मुमालिक की काबीना की आखिर क्या सूरत हाल है। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं सुपर पावर अमेरिका की, जहाँ काबीना अरकान की तादाद है महज 24। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत चीन की बात करें तो आप ये भी जान लें कि दोस्त मुल्क चीन की काबीना महज 26 अरकान पर मुश्तमिल है। बरतानिया का जिक्र करें तो बरतानिया में सिर्फ 20 वजीर काम कर रहे हैं और बांग्लादेशी काबीना 46 वजीरों और मुशीरान पर मुश्तमिल है। बात करेंगे पाकिस्तान से कई गुना बड़ी आबादी वाले मुल्क भारत की, तो भारत में काबीना 75 अरकान पर मुश्तमिल है। ऐसे में नाज़रीन, ये फितरी तौर पर सवाल उठता है कि पाकिस्तान की काबीना क्यों इतनी तवील है। बज़ाहिर इस सवाल का जवाब खुद हुकूमती अरकान के पास भी नहीं है। और अब कुछ खबरें उस दिल दहला देने वाले सानेहा की जिसने पल भर में हजारों सांसों की डोर काट दी। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 15,000 से बढ़ चुकी है। तुर्की में 12,000 जबकि शाम में 3,000 से ज़ायद अफराद जानों से गए। तुर्की में 49,000 से ज़ायद जख्मी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने पर जोर दिया है। तुर्की में 53 घंटे बाद जबकि शाम में 2 दिन बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। उधर तुर्की में 24 साल में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज को बंद किया गया। सोगवार माहौल में खुशी के चंद लम्हे, ज़लज़ले की तबाहकारियों से जिंदा बच जाने वाली बच्ची ने सबको हैरान कर दिया। शाम में रजाकारों ने मलबे से एक बच्चे को निकाला तो वो हंसता मुस्कुराता बरामद हुआ। मौजूदाना तौर पर जिंदा बच जाने वाले बच्चे ने रजाकारों के साथ खेलकर उन्हें भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, क्या ज़लज़ले की कबल अज़ वक्त पेशगोई मुमकिन है? नीदरलैंड की रिसर्चर फ्रैंक होगरबर्ट्स की पेशगोई से नई बहस छिड़ गई है। ज़लज़ले का मकाम, शिद्दत और वक्त बताना अब किस हद तक मुमकिन है? ये सवाल अब साइंस के लिए एक चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान में भी ज़लज़लों के हवाले से अफवाहों का बाजार सोशल मीडिया पर गर्म है। पाकिस्तानियों में भी इस हवाले से बेयकीनी बढ़ने लगी है। नीदरलैंड्स के सितारा शनास नजूमी होगरबर्ट्स का दावा है कि सियारों की गर्दिश का ज़लज़ले से बराह रास्त एक ताल्लुक है। क्या ये दुरुस्त है? ये कोई साइंसदान ही बता सकता है। इस सवाल के जवाब में अमरीकी माहिर अर्जियात ने वाज़े किया है कि साइंस की रूह से ज़लज़ले की कोई किसी किस्म की पेशगोई मुमकिन ही नहीं है। जमीन के नीचे प्लेट्स कब हरकत करेंगी, इस सवाल का जवाब फिल वक्त जानना मुश्किल है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भी ज़लज़ले की पेशगोई के मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है, मगर हतमी तौर पर कोई वाज़ेह दलील इस हवाले से सामने नहीं आ सकी है जिससे ये वाज़ेह हो सके कि ज़लज़ला कब आने वाला है। इस तरह अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे से नाम लिए बगैर फ्रैंक की थ्योरी को मुस्तरद कर दिया है। और ये भी याद रहे कि जुट सितारा शनास से आज ही के दिन एक बड़े ज़लज़ले की पेशगोई कर रखी थी। फ्रैंक ने यह भी दावा किया था कि ज़लज़ले की शिद्दत 6 से ज़ायद होगी। खुशकिस्मती से आज दुनिया में कहीं भी 6 शिद्दत का ज़लज़ला नहीं आया है। यूं तो हम परस्ती और फर्जी किस्सों की नफी हो चुकी है।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची में जमशेद रोड पर फातिमा जिन्ना कॉलोनी गाजी बेकरी के करीब घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुफ्त सामान देने से इनकार क्यों किया? लाहौर के इलाके गाजियाबाद में बाअसर मुलजिमान का किरियाना स्टोर पर धावा। मालिक पर वहशियाना तशद्दुद किया, गले में रस्सी डालकर गलियों में घसीटते रहे। पुलिस को शिकायत करने पर मुसल्लह मुलजिमान जान से मारने और दोबारा पहुंच गए। तशद्दुद के साथ सीधी गोलियां भी चला दी। दुकानदार बाल बाल बचा। न्यूज़ की खबर पर CCPO लाहौर ने नोटिस ले लिया है। मुलजिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। खानेवाल में CTD की कार्रवाई हुई है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त कल अदम TTP के कमांडर इरफानुल्लाह के नाम से हुई है, जो रावलपिंडी कार बम धमाके का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द मुल्क भर में हसास तंसीबात और अहम शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा रखते थे। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से खुदकुश जैकेट, ग्रेनेड और असलहा बरामद हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला करीब आ गया है। 13 फरवरी से रंगारंग इफ्ताही तकरीब से टूर्नामेंट का आगाज होगा। PSL की नई ट्रॉफी की रोनुमाई आज की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के आगाज से पहले 9 फरवरी को ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब शालीमार बाग लाहौर में सजाई जाएगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ट्रॉफी की निकाब कुशाई करेंगे। ट्रॉफी को तैयार करने के लिए 25 कैरेट सोने का इस्तेमाल हुआ है। तकरीब में PSL टीम्स के मालिकान को भी मदऊ किया गया है। PSL के 8वें सीजन के आगाज में चंद रोज बाकी रह गए हैं। रोशनियों से भरपूर इवेंट के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। चोलिस्तान जीप रैली के लिए ड्राइवर्स ने कमर कस ली है। चोलिस्तान के सहराओं में एक बार फिर से मर्द और खवातीन ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। रैली में मुल्क भर से टॉप रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। रैली का आगाज आज क्वालिफाइंग राउंड से होगा। पहले राउंड में मर्द और खवातीन ड्राइवर्स अपनी अपनी कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। रैली को दिलचस्प बनाने के लिए रेसिंग ट्रैक को मजीद 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। जीप रैली का फाइनल 12 फरवरी को होने जा रहा है। कौमी क्रिकेटर शादाब खान की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया है। स्टार ऑलराउंडर आज दुल्हनिया लेने जाएंगे। मेहंदी की तकरीब में शादाब खान के दोस्त और कौमी क्रिकेटर हसन अली की अहलिया सामिया खान पेश नजर आई। उन्होंने शादाब खान की मेहंदी की तैयारियों से लेकर स्टार क्रिकेटर को तकरीब में मेहंदी लगाने तक लम्हा बलम्हा तस्वीर और वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की। शादाब खान की शादी की तकरीब आज होगी, जबकि वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। मौसम की बात करेंगे तो मौसम के तेवर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं सर्दी कम होने लगी तो कहीं ठंडी हवाओं का राज है। आज से मौसम खुशगवार अंगड़ाई लेगा। बारिश बरसाने वाली हवाओं ने मगरबी इलाकों में एंट्री डाल दी है। आज और कल बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है। मरी समेत बालाई इलाकों में आसमान से चांदी बरसेगी। 2 रोज तक शुमाली इलाकाजात में ठंड फिर से जोर दिखाएगी। क्या हुकूमत ने हेल्थ कार्ड सर्विस बंद कर दी है? PTI के बयानात के बरअक्स हुकूमत की वाज़ेह तरदीद। PTI हेल्थ कार्ड की बंदिश का जवाब बनाकर सोशल मीडिया पर मुतहरिक। दूसरी जानिब हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया भी दे दिया है। हुकूमत सेहत कार्ड बंद करने जा रही है। अवाम में बेचैनी, मामला है क्या? न्यूज़ ने खोज लगा। PTI के बयानात के बाद हुकूमत की तरदीद। कहा PTI हेल्थ कार्ड की बंदिश का जवाब बनाकर सोशल मीडिया पर मुतहरिक है और बयानात का सिलसिला भी जारी है। साबिक मामले खसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने सेहत कार्ड की सहूलत के बारे में तमाम खदशात और क्यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा जहां आप इस सहूलत से फायदा उठाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पॉलिसी में तब्दीली का अंदिया दे दिया। लाहौर के इलाके शाहदरा के निजी हॉल में पहला ऑल पंजाब JFPC जर्नलिस्ट गोल्डन अवार्ड शो का इनकाद किया गया, जिसमें लाहौर प्रेस के सदर आजम चौधरी, सीनियर कॉलमनिस्ट औरिया मकबूल जान, एजाज भट्ट, इरफान अतहर काजी, एंकर सलमान कुरैशी, मियां इमरान अरशद समेत पंजाब भर के सीनियर सहाफियों ने शिरकत की। सहाफियों समेत दीगर शोबों में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद की हौसला अफजाई और खाजी तहसीन पेश करने के लिए JFPC गोल्डन अवार्ड तकरीब का इनेकाद। शुरा ने चीफ ऑर्गेनाइजर और सदर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब MA फरीद की इस काविश को सराहा। तकरीब में सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी, सदर PUJ इब्राहिम लकी, एंकर सलमान कुरैशी, मियां इमरान अरशद, सीनियर इकोनॉमिस्ट और एंकर इसार राना, इरफान अजहर काजी और औरिया मकबूल जान समेत दीगर साथियों और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात देने वाले अफराद में अवार्ड तकसीम किए गए। फीमेल कैटेगरी में मायरा हाशमी और रूबा उरूज को JPFC अवार्ड से नवाजा गया।
चीफ ऑर्गेनाइजर और सदर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब एम ए फरीद ने कहा कि तकरीब का मकसद मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद की हौसला अफजाई करना है। तकरीब के इख्तिताम पर लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह का केक भी काटा गया और चैनल इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदगी का शिकार हो गए हैं। सदर बाइडन ने चीन को खुली धमकी दे दी है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर बाइडन ने चीन को मुखातिब करते हुए कहा कि चीन हमारी खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन गया तो हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन लेंगे। सदर बाइडन ने कहा कि चीनी सदर को बताया था हम कशीदगी नहीं मुकाबला चाहते हैं।